हाय फ्रेंड्स, मैं निकिता। आज मैं ये प्यारी सी हाफ़ जैकेट लेकर आई हूँ जो क्रोशिया से बनी है। क्रोशिया की जिगजैग पैटर्न है। इस पैटर्न को अलग से भी मैं बताई हूँ बहुत अच्छे तरीके से। उसमें आप कम या अधिक जितने भी फंदों पर चाहें इसे सेट करके बना सकती हैं। उसके वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये जैकेट मैं 2 कलर में बनाई हूँ, बेबी पिंक और वाइट। पिछले पल्ले में भी नीचे की ओर बेबी पिंक और वाइट दी हूँ और आगे पल्ले में भी 2 कलर्स को थोड़ी दूर दी हूँ, बाकी पूरे बेबी पिंक कलर की है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। हाफ जैकेट के बैक पोर्शन की चौड़ाई देखते हैं। इसकी पूरी चौड़ाई 17 इंच की है। 17 इंच की इसकी चौड़ाई है। अब इसकी लंबाई देखते हैं। मुड्डे से नीचे की लंबाई इसकी 13 इंच है। यहाँ पर नापने के बाद 13 इंच की ये लंबाई आती है। 13 इंच के बाद मुड्डे की गोलाई के लिए फंदे को घटा लेते हैं। और मुड्डे घटाने के बाद उसके ऊपर की लंबाई 7 इंच की है। सात इंच तक बुनने के बाद पूरे 20 इंच की इसकी लंबाई होगी। इस हाफ जैकेट को मैं नीचे से शुरू की हूँ। यहाँ पर जोड़ है, देखिए दोनों ओर। सबसे पहले पिछला पल्ला बना है इसका, उसके बाद दोनों अगला पल्ला अलग अलग बनाई हूँ। इस पैटर्न की मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसमें अलग अलग चेन पर मैं तरीका बताई हूँ कि कम चौड़ा या अधिक चौड़ा आप कैसे बना सकते हैं इस पैटर्न को, उसे कैसे सेट करेंगे। उस वीडियो को देखकर आप अच्छी तरीके से इसे समझ जाएंगे। ये बिल्कुल जिगजैग स्टाइल है, पैटर्न है। यहाँ पर देखिए एक जगह ये फंदा बढ़ाते हैं। यहाँ पर 3 जगह मैंने यहाँ पर फंदों को बढ़ाया है, 2 और 1, 3 जगह पर फंदे बढ़े हैं और यहाँ पर 3 जगह पर फंदों को घटाई हूँ। तो ये हर स्वेटर का तरीका होता है कि जितने फंदे आप बढ़ाए हों उतना घटाया भी जाता है, नहीं तो वो सिमेट्रिकल नहीं होगी। इस पूरे स्वेटर में ये कंगूरा अलग से बनाई हूँ क्रोशिया से। जब ये हाफ जैकेट कंप्लीट हो जाती है तो एक बार पूरे जैकेट में देखिए नीचे भी और इसकी लेंथ देखते हैं, लंबाई इसकी कितनी है। लंबाई नापने का सही तरीका है कंधे के अपर पार्ट से नीचे के लोअर पार्ट में। यहाँ तक की पूरी लंबाई है इसकी 20 इंच की है। यहाँ पर देखिए ऊपर में कंधे के पास ऐसा शेप है, ये डिज़ाइन के कारण है। और उसके अलावा मैंने यहाँ पर बाजू के पास कंगूरे भी बनाए हैं जिस कारण से भी ये थोड़ा डाउन हुआ है। ये जैकेट नीचे से शुरू हुई है और इसके नीचे की कंगूरे पूरी जैकेट बनने के बाद बनी है।
यहाँ पर देखिए ये जिगजैग पैटर्न इसलिए बनी है क्योंकि एक जगह फंदों को बढ़ाते हैं और एक जगह फंदे को घटाते हैं, इसलिए ये कर्व की तरह शेप दिखता है। इस बढ़ने और घटने के क्रम में 11-11 चेन का अंतर है। अब यहाँ पर मैं शुरू से आपको बताऊंगी तभी ये समझ में आएगी। सबसे पहले 11 चेन लेते हैं। ग्यारह चेन लेने के बाद यहाँ पर फंदे को घटाई हूँ, इसलिए 2 चेन एक्स्ट्रा लेंगे। जहाँ पर फंदे को घटाना है वहाँ पर के लिए 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद फिर से 11 चेन। ग्यारह चेन के बाद यहाँ पर फंदे को बढ़ाई हूँ। यहाँ पर एक ही बॉक्स में 3 डबल लॉन्ग ली हूँ, इसलिए यहाँ पर 1 चेन एक्स्ट्रा लेंगे इसके लिए। एक चेन एक्स्ट्रा लेने के बाद फिर से 11 चेन। अब यहाँ पर 2 चेन एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि फंदे को घटाई हूँ। फिर से 11 चेन। ग्यारह चेन के बाद 1 चेन एक्स्ट्रा। फिर से 11 चेन। अब 2 चेन एक्स्ट्रा। फिर से 11 चेन। एक चेन एक्स्ट्रा और अब लास्ट के 11 चेन। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान देंगे, जितनी बार फंदे को घटाना है उतनी ही बार बढ़ाना भी है। उस अनुसार आप साइज़ को छोटा बड़ा करके खुद भी इसे सेट कर सकते हैं। अब सेकेंड रो। सबसे पहले शुरू करने के पहले 1 चेन लेंगे और हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 1 चेन लेते हैं, 2 चेन लेते हैं क्योंकि डबल लॉन्ग या सबसे पहले 2 चेन लेंगे शुरू में। फिर पहले वाले चेन में एक डबल क्रोशिया बुनते हैं। उसके बाद लगातार 11 चेन में डबल क्रोशिया बुनेंगे। अगर डबल लॉन्ग या डबल क्रोशिया कभी भी बना रहे हों तो शुरू में 2 चेन एक्स्ट्रा ज़रूर लें, और अगर सिंगल क्रोशिया बना रहे हो तो 1 चेन लें। अब यहाँ पर देखिएगा 11 लॉन्ग बुनने के बाद 2 चेन छोड़ देंगे। यहाँ पर 2 चेन छोड़कर तीसरे चेन में फिर से एक डबल
लॉन्ग बुनेंगे ताकि यहाँ पर 2 फंदे घट जाएं और ये नीचे की ओर झुक जाए। ये पोर्शन यहाँ पर देखिए 2 फंदे घटाई हूँ तो ये कर्व सी बन गई है वी शेप में, जिसमें घटा हुआ पोर्शन नीचे की ओर झुक जाता है। और फिर से 11 लॉन्ग बुनेंगे। हर बार ये ध्यान रखिएगा कि 11 लॉन्ग बुनने के बाद एक बार फंदे को घटाना है और फिर से 11 लॉन्ग बुनने के बाद एक बार फंदे को बढ़ाना है। ये देखिए यहाँ पर कर्व हो गई सुंदर सी। अब यहाँ पर भी 11 लॉन्ग बुन लेंगे। ये 11 कंप्लीट हो गई दोनों ओर। एक बार फंदे को घटाई हूँ। अब यहाँ पर फंदे को बढ़ाना है। फंदे को बढ़ाने के लिए एक ही चेन में 3 डबल लॉन्ग बनाएंगे। देखिए एक ही चेन में 3 डबल क्रोशिया बना रही हूँ ताकि यहाँ पर फंदे बढ़ जाएं और ये पोर्शन ऊपर की ओर दिखाई देगा। ये देखिए अब फिर से 11 लॉन्ग। आप अपने अनुसार इस पैटर्न को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। बस ध्यान सिर्फ यही देना है कि एक बार यहाँ पे फंदा बढ़ता है और एक बार घटता है। आप जितनी बार फंदे को घटाएं उतनी ही बार फंदे को ज़रूर बढ़ाएं। अब यहाँ पर 2 चेन छोड़कर तीसरे चेन में एक डबल क्रोशिया और इसके बाद फिर से पूरे 11 लॉन्ग बनाएंगे। वैसे इस पैटर्न को सेट करने का तरीका मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। उसमें आप कितने भी फंदों पर ये बनाएं, छोटे या बड़े, उसे मैंने बड़े अच्छे तरीके से बताया है। आप इसे अगर छोटे साइज़ में बनाना चाहते हो या बड़े साइज़ में बनाना चाहते हो तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब यहाँ पर फंदे को बढ़ाएंगे क्योंकि इसके पहले यहाँ पर फंदा घटा है। फंदे को बढ़ाने के लिए एक ही चेन में 3 बार लॉन्ग वैसे ही लेंगे जैसा पिछली बार ली थी। अब फिर से 11 लॉन्ग। ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी लेकिन स्टेप बाय स्टेप इसे कुछ दूर तक अगर नहीं बताऊंगी तो ये ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखिए जितनी बार फंदे को घटाई हूँ उतनी बार फंदे को बढ़ाई हुई हूँ। अब यहाँ पर फिर से एक ही चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बना के फंदे को बढ़ाएंगे। अब ये लास्ट के ये 11 चेन बचे हैं, इसमें पूरे डबल क्रोशिया
ये देखिए यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाकर ये फर्स्ट रो पूरा कंप्लीट है। ये कितना सुंदर अभी से ये जिगजैग पैटर्न उभर कर दिख रहा है। ये फर्स्ट रो में इस ढंग से पूरा कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट रो बनाते हैं। वो थोड़ी सी अलग है, इसलिए उसे भी बनाकर दिखाऊंगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट रो बनाना बताऊंगी। उसमें ये देखिए वेव्स की तरह जो ये उठे उठे से दिख रहे हैं पैटर्न में, वो बनेंगे। अब इसे बनाने के लिए कुछ इस तरह से बुनेंगे। सबसे पहले 2 चेन लेते हैं शुरू में, उसके बाद देखिएगा पहले वाले लॉन्ग को छोड़कर दूसरे वाले लॉन्ग में देखिए इस तरफ से क्रोशिया डालकर उधर निकालेंगे और इसे डबल क्रोशिया बुनेंगे। फिर से वैसे ही दोहराएंगे, एक तरफ क्रोशिया डालकर दूसरी ओर से निकालकर डबल लॉन्ग बुनते हुए पूरे 11 लॉन्ग बुनेंगे। क्योंकि इसमें पहले भी बता चुकी हूँ कि ये 11 यानी कि 11 के सेट पर ये पैटर्न है, तो 11 लॉन्ग के बाद हमेशा फंदे बढ़ते हैं और फिर 11 के बाद फंदे घटते हैं। अब यहाँ पर देखिए बीच में 3 लॉन्ग बनाकर एक ही चेन में बढ़ाई हूँ, तो 3 के पहले वाले में इसी ढंग से बुन लेंगे और बीच वाले लॉन्ग में ऊपर की ओर से देखिए इस ढंग से उसके बिल्कुल ऊपर में 3 लॉन्ग बुनेंगे। क्योंकि यहाँ पर फंदे को बढ़ाना है ताकि ये कर्व की तरह डिज़ाइन बने। और 3 लॉन्ग के बाएं वाले में भी उसी ढंग से बुनेंगे और वहाँ से काउंट करते हुए पूरे 11 लॉन्ग इसी ढंग से बुनेंगे। इस ढंग से बुनने से पीछे की ओर जो सीधा पार्ट है उधर वेव्स की तरह उठा उठा सा बनता है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर फंदे को घटाई हूँ तो 2 लॉन्ग छोड़ देंगे और तीसरे वाले में फिर से वैसे ही बुनना शुरू करते हैं। ये 2 छोड़ देंगे क्योंकि हर बार 2 यहाँ पर बढ़ाती भी हूँ और यहाँ पर 2 घटाना है। इक्वली घटने और बढ़ने से फंदे हमेशा एक जैसे बने होते हैं। ये पूरा बुनते हुए फिर से 11 लॉन्ग पूरा करेंगे। और यहाँ पर 3 लॉन्ग बनाई थी, उसमें से सबसे पहले वाले में भी इसी ढंग से बुन लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर ये कर्व होता जा रहा है। अब इसी ढंग से आगे भी बुनेंगे पूरा सीधे से। देखिए यहाँ पर वेव्स की तरह बनते जा रहे हैं। अब यहाँ पर से फिर से 11 बुनेंगे। यहाँ पर घटा देंगे, 2 लॉन्ग को छोड़कर तीसरे में बुनेंगे। फिर से यहाँ पर बढ़ाएंगे, यहाँ पर घटाएंगे और लास्ट में 11 ज़रूर बुनेंगे। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कम नहीं होना चाहिए।
क्योंकि लास्ट वाले बिल्कुल इधर वाले चेन में भी लेकर बुनेंगे तब ये 11 पूरा हो जाएगा। अभी 2 पंक्तियाँ जो मैं बताई हूँ सिर्फ उसी 2 पंक्तियों को बार बार रिपीट करेंगे और इसे ऊपर की ओर बुनेंगे। सिर्फ मैंने इसमें कलर चेंज किए हैं। इसमें पिंक और वाइट का कॉम्बिनेशन थोड़ी दूर देने के बाद पूरी जैकेट ये पिंक कलर से बनाई हूँ। इसके नीचे से आर्म होल तक की लंबाई 13 इंच की है, 13 इंच की लंबाई है। उसके बाद यहाँ पर मुड्डे के लिए घटाई हूँ, आर्म होल के लिए यहाँ पर घटाई हूँ। आर्म होल घटाने के बाद इसे ऊपर की ओर 7 इंच बुनेंगे, 7 इंच इसे बनाएंगे। इस तरह से बुनते हुए इसके बैक पार्ट को कंप्लीट करेंगे। इसमें पहले भी बताई हूँ कि पहले बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट सारे बनने के बाद इसके कंगूरे को बाद में बनाई हूँ। अब यहाँ पर बताऊँगी कि आर्म होल कैसे घटाते हैं। यहाँ पर 2 इंच तक मैंने इसे घटाया है। अगर इसे काउंट करें तो ये 7 डबल क्रोशिया है, 7 लॉन्ग को मैंने घटाई हूँ यहाँ पर। और वैसे इसे 2 इंच से ज़्यादा नहीं घटाना है, उसे आप नाप कर भी घटाइए तो सही मेज़रमेंट होगी। हमेशा स्वेटर को नाप कर बनाए तो ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि सबकी बुनाई अलग अलग होती है, किसी की टाइट और लूज़। इसलिए पंक्तियों और फंदों से कभी कभी स्वेटर का नाप गलत हो जाता है। और यहाँ पर ऊपर में गले को घटाने की बात है तो इसे मैं हमेशा आधा इंच पहले घटाती हूँ पिछले पल्ले में, ताकि वो पहनने में आसानी होती है। कंधे को 4 इंच यहाँ पर रखी हूँ, दोनों ओर कंधे को 4 इंच रखी हूँ और बीच के पार्ट को 6 से 6.5 इंच के बीच रखें। आधा इंच पहले घटाने से ये काफ़ी आरामदायक होती है पहनने में, नहीं तो एक स्ट्रेट लाइन में बनाने से पीछे बहुत चुभती है स्वेटर। इसे बनाने के बाद इसकी चौड़ाई 6 इंच की हो रही है। मैंने इसे 6.5 में घटाया है ताकि बनने के बाद ये 6 इंच की आए। ये यहाँ पर 2 रो कंप्लीट होने के बाद देखिए कुछ इस तरह की शेप है। ये ऊपर में वेव की तरह ये उभार भी आया है, जो इस पैटर्न की खासियत है। एक तो जिगजैग शेप है इसका, और ऊपर से वेव की तरह थोड़ी थोड़ी दूर पर इसका उठा हुआ आता है, जो काफ़ी खूबसूरती बढ़ाती है इस पैटर्न की और इस जैकेट की। यहाँ पर नीचे में 2 पंक्तियाँ वाइट से के बाद 2 पंक्तियाँ पिंक हैं, फिर वाइट, फिर पिंक, फिर वाइट। उसके बाद ऊपर में पूरा पिंक बनाई हूँ, नीचे में सिर्फ थोड़ा सा वाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन है। कंगूरे हर तरफ वाइट से दी हूँ, बाजू में और गले के पास और नीचे हर तरफ वाइट से इसका कंगूरा बना है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ कि आर्म होल के पास कैसे इसे घटाना है, क्योंकि अचानक वहाँ पर बुनाई नहीं छोड़ेंगे। एक रो जब कंप्लीट हो जाएगी तो वापस लौटते समय नेक्स्ट रो में हाफ लॉन्ग बुनते हुए उसे पहले घटाएंगे। देखिए यहाँ पर एक चेन ही लेंगे और नेक्स्ट बॉक्स में हाफ क्रोशिया बुनेंगे, हाफ लॉन्ग। ऐसा 2 इंच तक
बुनेंगे। यहाँ पे मैंने काउंट किया था वो 7 लॉन्ग थे, इसलिए 7 लॉन्ग में हाफ क्रोशिया बुनेंगे, हाफ लॉन्ग मतलब बिना फंदे लिए हुए। तो इस ढंग से यहाँ पर ये शेप हो जाएगी। और उसके बाद से यहाँ पर ये यहाँ से नाप कर देख लीजिए, ये 2 इंच की हो गई है। बस अब इसके आगे फिर ऊपर की ओर बनाएंगे। यहाँ पर मैं गला घटाई हूँ वी शेप में, जो बाजू घटाने के थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि बहुत ऊपर से ये अच्छी नहीं लगती है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि इस हाफ जैकेट में वी नेक को कैसे घटाएंगे। ये हाफ जैकेट फ्रंट से वी नेक है। इसे हमेशा जहाँ पर मुड्डे घटाए हैं उसके आधा इंच पहले से वी नेक को घटाना शुरू करते हैं, नहीं तो ये काफ़ी ऊपर की ओर चढ़ी चढ़ी सी दिखती है। मुड्डे घटाने के आधा इंच पहले से घटाएंगे। पीछे के पल्ले में कंधों पर जितना लॉन्ग रखी हूँ डबल क्रोशिया जितना उस पर गिनती कर लेंगे और बाकी के बीच के फंदों को काउंट करके आधा आधा बांट लेंगे और दोनों ओर से उसे बराबर दूरी पर घटा लेते हैं। ये देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर वो खुद अंदाज से ऊपर की ओर तक दोनों ओर घटा लेते हैं। उसके बाद दोनों कंधों को जोड़ लेंगे। इसे क्रोशिया से ही जोड़ा है मैंने, ये जोड़कर अभी मैं बताऊंगी इसे कैसे जोड़ते हैं। और इस हाफ जैकेट के साइड में जो जोड़ लगी है उसे भी मैंने क्रोशिया से ही जोड़ा है। वैसे आप सुई से भी इसे जोड़ सकती हैं, जिसकी वीडियो मैं अलग से बनाई हूँ कि स्वेटर को कैसे सिलें, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जब पूरी जैकेट बन जाएगी तो सबसे लास्ट में कंगूरे बनाते हैं। कंगूरे को हमेशा पीछे की मिडिल पार्ट से बिल्कुल यहाँ से शुरू करते हैं बनाना और इसे एक ओर से ले जाते हुए उधर बाएं के पल्ले में फिर नीचे की ओर पूरा पीछे से घुमाते हुए फिर दाएं पल्ले की ओर से ले जाकर इसे पीछे की ओर मिला देंगे तो ये ज़्यादा अच्छी दिखती है। नीचे से या कहीं और से भी शुरू ना करें, बिल्कुल बैक पोर्शन के मिडिल पार्ट से ही कंगूरे को बनाना शुरू करें। इसे भी मैं बता दूंगी कैसे बनाते हैं कंगूरा। उसके बाद फिर पूरे जैकेट को सिलने के बाद दोनों मुड्डे में कंगूरा बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए अभी जोड़ना बताऊंगी कैसे कंधों को क्रोशिया से जोड़ते हैं। ये काफ़ी अच्छी विधि है जोड़ने की। यहाँ पर जैसे 2 कंधों को इस ढंग से आपस में जोड़ लेते हैं और क्रोशिया से देखिएगा पहले वाले पार्ट के चेन के पीछे वाले भाग को और उधर वाले पार्ट के चेन के आगे वाले पार्ट को दोनों को एक साथ क्रोशिया में डालकर फंदा निकाल लेंगे और फिर फंदा लेकर दोनों फंदों को गिरा लेते हैं। बस इसी ढंग से 2-2 चेन को जोड़ते जाएंगे। पहले वाले पार्ट के पिछले वाले भाग को लेना है और उधर वाले पार्ट को अगले वाले भाग को लेना है। बस इस ढंग से पूरा जोड़ लेंगे। यहाँ पर देखिए ये कितना सुंदर दिख रहा है, पीछे से और आगे से भी दोनों ओर से बहुत ही फिनिशिंग आती है इस ढंग से जोड़ने में। ये स्वेटर का साइड का हिस्सा भी आप पूरा इस ढंग से जोड़ सकते हैं। यहाँ पर स्वेटर के कंगूरे बनाना बताऊंगी। सबसे पहले 2 चेन लेते हैं
फिर एक बॉक्स छोड़कर दूसरे वाले बॉक्स में 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। एक ही बॉक्स में 3 डबल क्रोशिया बुनते हैं। अब फिर से एक बॉक्स छोड़ देंगे और दूसरे वाले बॉक्स में इसे बांध लेते हैं बिना फंदा लिए हाफ क्रोशिया से। फिर से एक बॉक्स छोड़कर 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। एक बॉक्स छोड़कर दूसरे बॉक्स में हाफ क्रोशिया से उसे बांध लेते हैं। बस इसी क्रम को पूरे आउटर लेयर पे दोहराएंगे। हाफ जैकेट के आउटर पार्ट पे इसे दोहराना है और मुड्डे की गोलाई में भी दोहराते हैं। काफ़ी आसान सा और प्यारा दिखने वाला ये कंगूरा है। इसमें मैंने पिंक जैकेट के ऊपर ये वाइट से कंगूरा बनाई हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।